हेलो फ्रेंड्स, अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है। इस बार ये यात्रा 62 दिन की है और 31 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त होगी। यात्रियों को चाहिए कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। हर बार की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से संचालन एवं यात्रियों की सुविधा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए आवास, भोजन एवं जलपान व्यवस्था के बारे में बताएंगे। साथ ही टेंट में रात रुकने का किराया, क्लॉक रूम सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, दूर संचार सेवा, आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु बीमा, उपयोगी जानकारी एवं सुझाव, यात्रा के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या करें और क्या नहीं करें, श्राइन बोर्ड द्वारा जारी हेल्थ एडवाइजरी और अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों पर भी प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा मार्ग में आवास व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों पर आवास व्यवस्था हेतु टेंट सिटी बसाई गई है। प्रत्येक टेंट सिटी में हजारों यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी में सुविधा अनुसार किराया तय किया गया है। टेंट लेने के लिए पहले कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। मौके पर ही टेंट किराए पर मिलेगा। किसी टेंट में 4 तो किसी में 6 व 10 श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि लंगर की सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। टेंट के साथ ही बिजली पानी से लेकर शौचालय, चिकित्सा और संचार सेवा, लंगरों में भोजन, गर्म पानी सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। पवित्र गुफा तक घोड़ा, पालकी, पिट्टू और टेंट आदि सेवाओं के दाम जिला प्रशासन ने निर्धारित कर दिए हैं। यात्रा के दौरान रात में रुकने के लिए विभिन्न शिविरों में इंसुलेटेड हट्स और तंबू लगाए गए हैं। बेस कैंप पर शिविर लगाए गए हैं जिनमें रुकने की व्यवस्था और उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहेगी। अगर इन शिविरों में रुकने के लिए शुल्क की बात करें तो बालटाल बेस कैंप पर 24 घंटे के लिए एक बिस्तर का शुल्क 400 रुपये लगेगा। इसी प्रकार नूनवान बेस कैंप, शेषनाग कैंप और पंजतरणी पर लगने वाले शिविर में भी ऑन पेमेंट रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा पवित्र गुफा के रास्ते में रात भर ठहरने के लिए तंबू भी उपलब्ध कराए जाते हैं। बालटाल से शुरू होने वाले मार्ग में जो कैंप लगाए गए हैं उनमें मणिगम के कैंप में फर्श पर की गई आवास व्यवस्था में रजाई, गद्दा, कंबल और तकिया अथवा एक कंबल और तकिया के साथ स्लीपिंग बैग का चार्ज होगा 300 रुपये। और यदि खाट पर सोना चाहें तो बिस्तर, रजाई, गद्दा, कंबल और तकिया के साथ आवास अथवा एक कंबल और तकिया के साथ स्लीपिंग बैग का टैरिफ होगा 550 रुपये। इसी प्रकार बालटाल कैंप में फर्श पर आवास के लिए 500 रुपये और खाट पर सोने के लिए 750 रुपये तथा बररी मार्ग में फर्श के लिए 700 रुपये और खाट के लिए 850 रुपये देने होंगे। पहलगाम से शुरू होने वाले मार्ग में नूनवान कैंप में फर्श पर आवास के लिए प्रति व्यक्ति प्रति नाइट 300 रुपये और खाट पर सोने के लिए 375 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति नाइट के हिसाब से दरें तय की गई है। इसी क्रम में चंदनबाड़ी कैंप में 320 और 425 रुपये, शेषनाग में 500 और 525 रुपये, पंजतरणी में 600 और 625 रुपये तथा पवित्र गुफा पर लगे कैंप में 650 और 675 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति नाइट के हिसाब से पेमेंट करना होगा। श्रीनगर या किसी अन्य शहर में आवास पाने के लिए आप जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। भोजन एवं जलपान व्यवस्था। अगर हम अमरनाथ यात्रा मार्ग में भोजन एवं जलपान व्यवस्था की बात करें तो हम आपको बता दें कि विभिन्न गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को मुफ्त भोजन, पानी और जलपान प्रदान करते हैं। यात्रा अवधि के दौरान जिन विभिन्न स्थानों पर लंगर स्थापित किए गए हैं वे इस प्रकार है। बालटाल से पवित्र गुफा मार्ग पर बालटाल और डोमेल के बीच डोमेल रेल पथरी, बरारी मार्ग संगम पवित्र गुफा पर। पहलगाम से पवित्र गुफा मार्ग पर नूनवान, चंदनवारी और पिस्सू टॉप के बीच पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागकोटी, शेषनाग, वावबल, पोशापथरी, केलनार, पंजतरणी। इसके अलावा हेलीपैड के वेटिंग लाउंज में नीलग्राथ हेलीपैड बालटाल में कैफेटेरिया की सुविधा भी उपलब्ध है। क्लॉक रूम सुविधा। श्राइन बोर्ड द्वारा
नूनवान, बालटाल तथा पवित्र गुफा पर लगने वाले शिविरों में निर्धारित शुल्क पर यात्रियों को क्लॉक रूम की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। दूर संचार सुविधाएं। यात्रा क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी BSNL, जियो और एयरटेल द्वारा प्रदान की जाती है। प्रीपेड या प्री ऑन पोस्ट BSNL और जियो सिम कार्ड आधार शिविरों सहित विभिन्न स्थानों पर खरीदे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा। राज्य स्वास्थ्य विभाग पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। यात्रा अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर बेस अस्पताल, चिकित्सा सहायता केंद्र MAC और आपातकालीन सहायता केंद्र EAC स्थापित किए जाते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली इन चिकित्सा सुविधाओं के अलावा यात्रा के संचालन में शामिल विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा भी कई चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाते हैं, जिनका यात्रीगण लाभ उठा सकते हैं। SASB यानी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पंजीकृत यात्रियों को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु बीमा प्रदान करता है। हेल्थ एडवाइजरी। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में यात्रा के दौरान हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ उपाय सुझाए गए हैं। गर्म पेय और नियमित भोजन के साथ प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ वाला स्वस्थ आहार ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है, ताकि शरीर गर्मी पैदा कर सके। शराब, कैफीन और धूम्रपान से बचें, क्योंकि ये सभी शरीर की गर्मी खोने की दर को बढ़ाते हैं। सोते समय भी सिर और पैरों को ढकने सहित शरीर को गर्म कपड़ों से ढकना चाहिए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए निषिद्ध खाद्य पदार्थों की सूची के साथ साथ उन अनुमत यानी परमिटेड वस्तुओं के बारे में भी बताया है, जिन्हें तीर्थ यात्रा के दौरान ले जाया जा सकता है। निषिद्ध खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है: सभी मांसाहारी भोजन, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थ, भारी पुलाव, तला भुना चावल, पूरी, बथुरा, पिज्जा, बर्गर, भरवा पराठा, डोसा, तली हुई रोटी, ब्रेड के साथ मक्खन, क्रीम आधारित भोजन, अचार, चटनी, तला हुआ पापड़, चाउमीन, नूडल्स और अन्य सभी तले हुए या फास्ट फूड, शीतल पेय, कर्रा है, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया बर्फी, रसगुल्ला, हलवाई का सामान, कुरकुरे स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, मट्ठी, नमकीन मिश्रण, पकोड़ा, समोसा, तले हुए सूखे मेवे और अन्य सभी तली हुई वस्तुएं। परमिटेड मेनू यानी अनुमत खाद्य पदार्थ: अनाज, दालें, हरी सब्जियां, आलू, साग, सोया चंक्स, बेसन की सब्जी, सादी दाल, हरा सलाद, फल और अंकुरित अनाज, सादा चावल, जीरा चावल, खिचड़ी और न्यूट्रेला चावल। रोटी, दाल रोटी, मिसी रोटी, मक्की की रोटी बिना तली हुई, बिना तेल के, मक्खन के, तंदूरी रोटी, ब्रेड, कुलचा, डबल रोटी, रस्क, चॉकलेट, बिस्कुट, भुने हुए चने और गुड़, सांबर, इडली, उत्तपम, पोहा, सब्जी सैंडविच बिना क्रीम, मक्खन, पनीर के, ब्रेड, जैम, कश्मीरी नान, गिरदा और उबले हुए पकोड़े, सब्जी, मोमोज, हर्बल चाय, कॉफ़ी, कम वसा वाला दही, शरबत, नींबू स्क्वैश, पानी, कम वसा वाला दूध, फलों का रस, सब्जी का सूप, मिनरल वाटर, ग्लूकोज मानक पैकेट के रूप में, खीर, चावल, साबूदाना, सफ़ेद जई, दलिया, अंजीर, किशमिश, खुबानी, अन्य सूखे मेवे केवल भुने कच्चे, कम वसा वाले दूध का सवायन, शहद, उबली हुई मिठाइयाँ, कैंडी, भुना हुआ पापड़, खाकरा, तिल का लड्डू, ढोकला, चिक्की, गुचक, रेवड़ी, फुलियान मखाने, मुरमुरा, सूखा पेठा, आंवला, मुरब्बा, फल मुरब्बा और हरा नारियल। यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रत्येक पंजीकृत यात्री के लिए यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू श्रीनगर में निर्दिष्ट स्थानों से अपना RFID कार्ड यानी रेडियो आवृत्ति पहचान कार्ड टैग, जो कि ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया जाता है, वह प्राप्त करना अनिवार्य है। RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं। सुरक्षा और संरक्षा के लिए यात्रा के दौरान हर समय अपना RFID टैग अपनी गर्दन पर पहने। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको यात्रा से कम 1 महीने पहले कम से कम 4-5 किलोमीटर सुबह शाम की सैर शुरू करने की सलाह दी जाती है। अपने शरीर की ऑक्सीजन दक्षता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेषकर प्राणायाम करना शुरू करना चाहिए। आपकी यात्रा में तेज ठंडी हवाओं का सामना करते हुए ऊंचे पहाड़ों पर ट्रेकिंग शामिल होगी। आपको अपने साथ पर्याप्त ऊनी कपड़े अवश्य रखने चाहिए। एक छोटा छाता
ऐसा जो आपके सिर के चारों ओर एक इलास्टिक बैंड से बंधा हो और ठोड़ी के चारों ओर एक पट्टे से लगा हुआ हो। विंड चीटर, रेनकोट, वाटरप्रूफ ट्रेकिंग जूते, टॉर्च, चलने के लिए छड़ी, मंकी कैप, हाथों के दस्ताने, जैकेट, ऊनी मोजे और वाटरप्रूफ पतलून की जोड़ी आवश्यक रूप से साथ ले जाने हैं, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदलता रहता है और जलवायु अत्यधिक अप्रत्याशित है। कभी धूप, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी। मौसम अचानक बदल जाता है। तापमान कभी कभी अचानक 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तक गिर सकता है। महिलाओं के लिए यात्रा के दौरान साड़ी उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा की कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेहतर होगा कि आपका सामान ले जाने वाला कुली, घोड़ा, टट्टू आपके ठीक आगे या पीछे यात्रा करे, क्योंकि आपको अचानक अपने सामान में से किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। पहलगाम, बालटाल से आगे की यात्रा के दौरान आपको अतिरिक्त कपड़े, खाने पीने का सामान एक उपयुक्त वाटरप्रूफ बैग में रखना चाहिए ताकि वह भीग न जाए। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, सूखे मेवे, भुने चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि अपने साथ रखें। अपने हाथों, चेहरे को सनबर्न आदि से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वेसलिन, सनस्क्रीन साथ रखें। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग जो आपके आगे या पीछे चल रहे हैं हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ताकि आप उनसे अलग न हो जाएं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए आपको अपनी जेब में एक स्लिप रखनी चाहिए, जिसमें आपके समूह के उस सदस्य का नाम, पता, मोबाइल टेलीफोन नंबर लिखा हो जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं। आपको अपना यात्रा परमिट और कोई अन्य पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। अपनी वापसी यात्रा पर आपको अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ बेस कैंप छोड़ना होगा। यदि आपके समूह का कोई सदस्य लापता है तो आपको पुलिस की तत्काल सहायता लेनी चाहिए और यात्रा शिविर में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर अनाउंसमेंट भी कराना चाहिए। आपको अपने साथ यात्रा करने वाले साथी यात्रियों की हर संभव मदद करनी चाहिए और पवित्र मन से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आपको समय समय पर यात्रा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। अपनी पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान आपको पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसे प्रदूषित करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। सभी अपशिष्ट पदार्थों को निकटतम कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए। सभी जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। पवित्र गुफा के मार्ग में शिविरों और अन्य स्थानों पर स्थापित शौचालयों, मूत्रालयों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।